हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एमके एजुकेशन मैथ्स 99 पर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे इस प्रॉपर्टी पे मल्टीप्लाई पर। ठीक है, यानी कि आज हम देखने वाले हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, कम टाइम में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जब हमने इससे पहले वीडियो देखी थी उसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था बहुत इजी वे में, एक एग्जाम्पल के साथ, जो कि सरनेम वाला एग्जाम्पल था, है ना, कि अगर आपके सरनेम सेम होते हैं तो आप उन फैमिलीज में लेन देन हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज हमने देखी थी कि आपको सबसे पहले सरनेम चेक करना है। आज क्योंकि टॉपिक है हमारा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ केसेस होते हैं। उसमें केसेस में क्या होता है कि आपको मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे, उसे बायनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, है ना। वो एक तरीका होता है कि हाँ, आपको ब्रैकेट ओपन करके इंडिविजुअली हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मैं बता देती हूँ शॉर्ट में, यानी कि अगर कोई एक टर्म वाला नंबर लिखा हुआ है, मान लो 4x लिखा है, अगर वो मल्टीप्लाई कर रहा है 2x से, तो क्या होता है, नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनका वेरिएबल क्या होता है, ऐड होता चला जाता है साथ में। जैसे होता है ना, जो शादियां होती हैं तो क्या होता है, दो फैमिलीज में शादी होती है ना, फिर क्या होता है, उनका सरनेम क्या होता है, ऐड हो जाता है। सेम इसी तरह से करना है, ये इसका सरनेम है, ये इसका सरनेम है, दोनों की शादी हुई, नंबर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 8, सरनेम क्या है, एक्स, और इसका भी एक्स, यानी कि एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2। तो ये वैसा फंडा है ना, ये एक ऐसा एग्जांपल मैं बता दे क्या होता है मल्टीप्लाई में। नॉर्मली आपको जो वेरिएबल होता है उसे ऐड करते चले जाना होता है। ठीक है, और नंबर तो मल्टीप्लाई नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे होते हैं। तो देखते हैं, बहुत इजी होता है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा है मल्टीप्लाई 6ab बाय 4b। चलो देखते हैं, इसे ओपन करते हैं। इसे इसमें लिखा है 6ab। अच्छा, ये जो लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। इसका मतलब क्या है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई 4b मतलब मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई b। ठीक है, अच्छा, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, 4 6 जा 24 मल्टीप्लाई a एक बार है और b दो बार है। ठीक है, हमने एक्सपोनेंट पावर में पढ़ा है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो मैं लिख देती हूँ 24 a b की पावर 1 और b की पावर 1। तो एक बार लिख देती हूँ, दो बार b ना लिख के एक बार लिख देती हूँ। 1 + 1 2, तो 24ab स्क्वायर इज योर आंसर। क्या करना है, तो फैमिलीज हैं जिनके वेरिएबल है, उनकी शादी कर दी, उनके सरनेम क्या हो गए, मिल गए, है ना। बस ये है, ऐसे याद रखना है, एक एग्जांपल है बस, जिससे आपको चीजें याद रहे, है ना। चलो अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ लिखा है 5ab स्क्वायर सी क्यूब को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई था यहाँ, मल्टीप्लाई ये बाय दिस। चलो 7a स्क्वायर bc। अब इसे थोड़ा ओपन करके देखते हैं इनका मतलब क्या है। यहाँ है 5 मल्टीप्लाई a, b की पावर 2 मतलब b 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उससे, c की पावर 3 मतलब c खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई a इंटू a, क्योंकि a की पावर 2 है, इंटू b इंटू c। नंबर आपस में ऐड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, 5 इंटू 7 5 7 35, है ना। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ 35। अब क्या बचा, देखो a और कितने a है, 1 2 3, टोटल 3 a है। ऐसा करती हूँ, मैं e की बार लिख देती हूँ, a की पावर 3 मल्टीप्लाई b कितनी है, 1 2 3, b भी कितना है 3, तो b की पावर 3 मल्टीप्लाई c देखते हैं, 1 2 3 4, यहाँ c 4 टाइम्स है। अब इन्हें क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं, 35 a क्यूब b क्यूब और c की पावर 4, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था ना, ऐसे ही करना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिखा है मल्टीप्लाई -8ab² c 3a² b एंड -1 बाय c। अब यहाँ देखो कॉमा दे रखा है, लेकिन इतना बता रखा है मल्टीप्लाई करना है आपको इन तीनों को, बस जहाँ कॉमा है वहां भी मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और जहाँ एंड है वहां भी मल्टीप्लाई लगा दो। चलो ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई लगाना मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करना है ना। तो 8ab² c मल्टीप्लाई 3a² b मल्टीप्लाई -1/6। नंबर को साथ साथ लिख लेते हैं, -8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1/6 मल्टीप्लाई। अब ये सारे वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं, a मल्टीप्लाई b² मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a² b मल्टीप्लाई कुछ नहीं है ना। चलो ये जरूरी नहीं आप मल्टीप्लाई नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा एक्सपेंड करके एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। ऐसे लिख देती हूँ, नॉर्मली मैं ऐसे लिख देती हूँ, ab² c मल्टीप्लाई a² b है ना, ऐसे लिख लेते हैं। चलो अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में आपको पता है जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। हम हमेशा जब भी डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं, है ना, आपस में क्या कहता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। अब देखो, अब ये मल्टीप्लाई में ना, जैसे मल्टीप्लाई होता है तो उसका भी मतलब क्या होता है, वो भी न्यूमरेटर में आ रहा है, तो हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो ये क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है। अब देखो ये 3 यहाँ 1 टाइम जाएगा और ये 6 यहाँ 3 के टेबल में आता है 2 टाइम जाएगा, है ना, कि 3 के टेबल में 3 1 टाइम जाता है और ये 3 के टेबल में ये 2 टाइम्स आता है। ठीक है, तो चलो मैं से ये हटा देती हूँ, यहाँ बचेगा -8 मल्टीप्लाई ये 1 बचा और ये -1 बचा, 1 इंटू 1 1 है ना, तो ये लिख देती हूँ, नीचे बचा 2। अच्छा देखो a कितना है यहाँ, एक तो ये है और यहाँ ये 2 है, पावर 2 है, तो 1 और +2 तो ये हो जाएगा 3। अब भी देखते हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ कितना 1, ये भी हो जाएगा 3। c यहाँ 1 है, यहाँ कितना कुछ भी नहीं, तो ये 1 रहेगा, है ना। चलो अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई अगर ऐसे रैशनल नंबर के फॉर्म में होता है कि 2/2 इंटू 4/6 ऐसा हो, तो मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 और ये हो जाएगा 2 इंटू 6। बस एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मल्टीप्लाई सामने सामने होता है फ्रैक्शन में। अब ये हो जाएगा -8 इंटू -1 ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव का 8 अपॉन में 2। अब देखो ये 2 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, मैंने देखा नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते थे, है ना। ये बचा a³ b³ c। अब देखो ये कट जाएगा 4 टाइम्स 2 के टेबल से, 4a³ b³ c एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इजी था। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है मेरे पास, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी मल्टीप्लाई करना है। और ये आपका होमवर्क है, मेरे को जल्दी से बताना कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और होपफुली आपको ये सारी मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक समझ आई हो। मैंने ट्राई किया है कम से कम टाइम में आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊं कि इस चैप्टर में आपको मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट नया आता है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई में लोगों को कंफ्यूजन होता है किसमें क्या करना। तो मैंने इसके लिए दोनों अलग अलग वीडियोस बना दी हैं, जिसमें डाउट हो या फिर थोड़ी क्लैरिटी नहीं है तो जाके देख सकते हैं वो वीडियो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी बच्चों आज की वीडियो में इतनी रखती हूँ। मैंने ट्राई किया है कि आपको कॉन्सेप्ट बता के क्वेश्चंस करा दूं कुछ सॉल्व, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।